डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स भारतीय राज्यों के पुनर्गठन पर आधारित एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें उन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का समर्थन किया है। उन्होंने 1955 में यह पुस्तक लिखी थी, जब भारत स्वतंत्रता के बाद अपनी प्रशासनिक सीमाओं को पुनर्गठित कर रहा था। इस पुस्तक में अंबेडकर ने तर्क दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण भारतीय एकता को बनाए रखने और प्रशासन को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है। उनका मानना था कि भाषा न केवल संचार का माध्यम है, बल्कि एक सांस्कृतिक पहचान भी है जो लोगों को आपस में जोड़ती है। उन्होंने भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का आधार मानते हुए भारतीय समाज में एकता और समानता को बढ़ावा देने के उपाय सुझाए। इस पुस्तक का उद्देश्य और पृष्ठभूमि डॉक्टर अंबेडकर का उद्देश्य था कि भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण हो, जिससे प्रशासन अधिक सुचारू और जन सुलभ बने। उन्होंने यह भी माना कि भारत में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसे अगर सही तरीके से सुलझाया न गया तो यह भारतीय संघ के लिए समस्या बन सकती है। उस समय भारत में राज्यों का पुनर्गठन एक संवेदनशील मुद्दा था और कई लोगों का मानना था कि भाषाई राज्यों का निर्माण विभाजनकारी साबित हो सकता है। लेकिन अंबेडकर का मानना था कि यह विभाजनकारी नहीं, बल्कि एकता और प्रगति की ओर एक महत्वपूर्ण कदम होगा। देश में भाषाई राज्यों की आवश्यकता पर तर्क डॉक्टर अंबेडकर ने भाषा को केवल संवाद का साधन नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक माना। उनके अनुसार भाषाई समानता के आधार पर राज्यों का गठन होने से लोगों में एकता का भाव उत्पन्न होगा और इससे राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंध भी मजबूत होंगे। अंबेडकर ने उदाहरण दिया कि भाषाई आधार पर राज्य होने से एक राज्य के लोग एक दूसरे को अधिक समझेंगे और उनकी सामाजिक आर्थिक समस्याएं भी अधिक सटीक रूप से हल की जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था जनता को प्रशासन में भागीदारी देने और आत्मसम्मान को बनाए रखने का एक बेहतर तरीका हो सकता है। भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक लाभ डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण होने से प्रशासनिक सुगमता आएगी और लोग अपनी भाषा में सरकार से संवाद कर पाएंगे। इससे शासन अधिक प्रभावी होगा और जनता की शिकायतों का निवारण भी तेजी से किया जा सकेगा। अंबेडकर का मानना था कि यदि लोगों की भाषा और संस्कृति का सम्मान किया जाए तो इससे राज्यों के अंदर अलगाववाद की भावना कम होगी। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जनता के बीच सामंजस्य बनाए रखने में सहायक हो सकता है, जो लोकतंत्र और विकास के लिए आवश्यक है। भारत में असमानता और सामाजिक न्याय की दिशा में कदम डॉक्टर अंबेडकर ने इस पुस्तक में यह भी बताया कि भाषाई राज्यों का गठन भारत में असमानता को समाप्त करने का एक कदम हो सकता है। उनके अनुसार भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होने से दलितों, आदिवासियों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को भी उनके अधिकारों की प्राप्ति में सहायता मिलेगी। सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध अंबेडकर का मानना था कि जब लोग एक ही भाषा बोलने वाले राज्य में रहेंगे तो यह उनके सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए अनुकूल साबित होगा। भारत के विभाजन का भय और उसके निवारण पर चर्चा अंबेडकर को इस बात का एहसास था कि भाषाई राज्यों के निर्माण से अलगाववाद और राष्ट्र की एकता को खतरा हो सकता है। उन्होंने इस चिंता का भी समाधान सुझाया। उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण
तभी सफल हो सकता है जब केंद्र और राज्यों के बीच एक मजबूत संवैधानिक ढांचा हो जो एकता को बनाए रखने में सहायक हो। उनके अनुसार संघीय ढांचा भारत की विविधता में एकता को बनाए रखने में सक्षम हो सकता है। अंबेडकर ने यह भी कहा कि भाषाई राज्यों का निर्माण राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखने में सहायक हो सकता है, क्योंकि इससे लोग अपने राज्य में संतुष्ट रहेंगे और उन्हें अलगाव की भावना नहीं होगी। मुंबई का मुद्दा डॉक्टर अंबेडकर ने इस पुस्तक में विशेष रूप से मुंबई का मुद्दा उठाया, जिसे मराठी भाषी और गुजराती भाषी समुदायों के बीच विवादित माना जाता था। उन्होंने सुझाव दिया कि मुंबई को एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में बनाया जाना चाहिए, जिससे कि यह विवाद हल हो सके। उन्होंने इसे एक मिनी राज्य का दर्जा देने का सुझाव दिया, ताकि मुंबई की सांस्कृतिक और आर्थिक महत्वता को बनाए रखा जा सके और इससे भाषाई विवाद भी समाप्त हो सके। केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखने का सुझाव डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि भाषाई राज्यों का निर्माण केवल तभी सफल होगा जब केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि केंद्र को कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर अधिकार होना चाहिए, जैसे रक्षा, विदेशी नीति और संचार, जबकि राज्यों को स्थानीय मुद्दों पर स्वायत्तता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में संघीय व्यवस्था को इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि राज्यों को पर्याप्त अधिकार मिले, परंतु केंद्र की अखंडता भी बनी रहे। इस तरह का संतुलन भारत की एकता और स्थायित्व को सुनिश्चित कर सकता है। भाषाई राज्यों की सीमाएं और चुनौतियां डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी माना कि भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। इसके लिए सीमाओं को तय करना, आर्थिक संसाधनों का वितरण और विभिन्न भाषाई समूहों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भाषा का आधार पर्याप्त होना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही अन्य कारकों जैसे क्षेत्र, संसाधन और जनसंख्या को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। अंतिम निष्कर्ष। अंत में डॉक्टर अंबेडकर ने भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यह कार्य सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने का एक साधन हो सकता है। उनके अनुसार यह न केवल प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाएगा, बल्कि भारतीय समाज में एकता और समानता को भी बढ़ावा देगा। अंबेडकर का मानना था कि भाषा आधारित राज्यों का निर्माण भारत को उसकी सांस्कृतिक विविधता में एकता प्रदान कर सकता है, जो देश की स्थिरता और विकास के लिए आवश्यक है। निष्कर्ष। डॉक्टर अंबेडकर की थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो भारतीय राज्यों के पुनर्गठन की जरूरत और चुनौतियों को सामने रखती है। उन्होंने इस पुस्तक में भारतीय समाज की विविधता का सम्मान करते हुए एक ऐसी संघीय व्यवस्था की वकालत की, जो सभी भाषाई और सांस्कृतिक समूहों को मान्यता और सम्मान दे सके। उनका यह दृष्टिकोण भारतीय संघ को सुदृढ़ बनाने के साथ साथ सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने में सहायक है। अंबेडकर का यह विचार आज भी भारतीय प्रशासनिक प्रणाली के लिए प्रासंगिक है और यह दिखाता है कि कैसे भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित रखते हुए एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है।